तो आप देखिए, आगरा यूनिवर्सिटी का कल से पेपर है। बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स ऑप्शनल होंगे। 100 क्वेश्चन आए, उनमें से आपको 50 करना है, ठीक है। हम आपको हर पेपर के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे, तो आप उनको देख लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके कम से कम 30 में से आपको 20 क्वेश्चन इसमें से या इससे रिलेटेड टॉपिक से आपके हो जाएंगे कवर। इसलिए देखिए, एग्ज़ाम से पहले जाने से पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला है, समावेशी शिक्षा किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। ऑप्शन आपका है NCF 2000, NCF 2005, NCF 2009 और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? NCF 2005, ग्रीन से टिक कर दे, ठीक है। NCF 2005 10-2-3 शिक्षा संरचना पूरे देश में अनिवार्य रूप से लागू की गई है। NEP 1968 द्वारा, NEP 1986 द्वारा, NCERT द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आंसर बताइए इसमें, आपको पता है। तो इसका उत्तर है NEP 1986 के द्वारा, ठीक, ये वाला। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है, विभिन्न प्रकार के अनुदेशों में संबंध स्थापित करना, बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, ठीक है। परीक्षा को अधिक लचीला एवं स्वीकृत एकीकृत बनाना, उपर्युक्त सभी। उसका उत्तर क्या होगा? तो इनके ऑप्शन आ, सा, बा ये सभी हैं, तो आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ठीक। इसी तरीके से प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, ठीक है। उसके बाद 1 से 8 तक इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जैसे प्राथमिक शिक्षा कितने से होती है? 1 से कक्षा 5 तक, तो आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 1 से 5 तक। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों पर ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 है, सोचने समझने, विश्लेषण करने, तर्क संगत विचार करने और या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसमें आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ठीक। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं, ठीक है। पाक शिक्षा, गृह कार्य सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, उपर्युक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। उपर्युक्त सभी, ठीक है। कौन सा होगा? उपर्युक्त सभी होगा। एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ प्यूबर्टी किसे कहते हैं? एज ऑफ प्यूबर्टी, पूर्ण किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपर्युक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण किशोरावस्था। उत्तर क्या है? ये। हम आपको 2 सेकंड देंगे समझने के लिए, उसके बाद आप बताइए, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है, ठीक है, क्या होती है? परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन या उपर्युक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर उपर्युक्त सभी आता तो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर आपका उपर्युक्त सभी ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मानसिक पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा हो सकता है? आपको पता है? नहीं पता? ओके, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं, चलो। ऑप्शन होगा 140 से ऊपर। क्या होगा? 140 से ऊपर, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यानी 10वां क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त तीनों या सभी। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त तीनों या कह सकते हैं सभी। ठीक है, इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन देखिए। हमने खुद छांट छांट के लिखे हैं तो ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले भी अगर जल्दी से देख लें तो आपको कोई प्रॉब्लम हो। किस आयु वर्ग में लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं? 12 से 14, 13 से 15, 10 से 12 और 11 से 12। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोगों को पता है ये क्वेश्चन? ओके, 12 से 14 की आयु में लड़कियां की जो ग्रोथ होती है सबसे अधिक होती है। ठीक है, जल्दी होती है। हंटर आयोग का गठन, हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? बताइए, जल्दी बताइए। आप सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। तो आपका उत्तर है 1882। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां। अगर आप महात्मा गांधी होते, ठीक है, तो बच्चों को क्या सिखाना चाहते? ठीक है, तो जैसे परोपकार करके सम्मान पाने का अधिकार, सच बोलकर महान बनना, सत्य अहिंसा का पालन, छात्रों में अनुशासन लाना। क्या करते बताइए? सत्य और अहिंसा का क्या करना? पालन करना। गांधी जी के क्या थे? हथियार यही थे, सत्य और अहिंसा। मूल पाठ्यक्रम में कितने विषय, कितने विषय अनिवार्य होते हैं? ठीक है, तो कितने होते हैं? दही बताइए, कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, यदि उसमें क्या हो 80% से अधिक संस्कृत के शब्द हों, 50% से अधिक संस्कृत के शब्द हों या 30% से अधिक संस्कृत के शब्द हों। ठीक, क्या हो जाएगा? 80% से अधिक शब्द हों तो वो भारतीय भाषा। आंसर क्या है? 80% से अधिक। पहला, कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, उसमें यदि अगर ये हो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हम आपको 30 बहुत ही इंपॉर्टेंट बताएंगे, जैसे कि अगर आप पेपर से पहले भी देख लेते तो आपको बहुत लाभ होगा। जैसे 16 क्वेश्चन है, करके सीखना किस विधि पर आधारित है? तो आ है प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोजना विधि। ठीक है, इसका आंसर है आपका, उत्तर है आपका प्रयोगशाला विधि। ठीक है, पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो आपका उत्तर है 1951। काफ़ी लोगों को पता होगा। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने कर्तव्य दिए गए हैं? तो उत्तर है आपका 11। दृष्टांत देना, प्रणाली विश्लेषण, मृदुल अध्ययन, स्किनर का सिद्धांत, सहचर्य नियम, क्या होता है? मृदुल अध्ययन। दृष्टांत देना क्या हो जाता है? मृदुल अध्ययन, ये हो जाएगा उत्तर इसका। जैसे नेतृत्व का गुण क्या है? तो नेतृत्व का गुण क्या होता है? सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपर्युक्त सभी। नेतृत्व का गुण क्या होता है? सहयोग, सामाजिकता, बौद्धिक शक्ति, उपर्युक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाए? उपर्युक्त सभी। ठीक है, ठीक है, देखिए तो आप 21वां क्वेश्चन देखिए। एक सर्वश्रेष्ठ अध्यापक वही होता है छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो, विद्यालय में सर्वप्रिय हो, प्रधानाचार्य का पिट्ठू हो, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। 25वां क्वेश्चन, किसी राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है, ठीक है, किसी के राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर करती है? अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर, अच्छे नेताओं पर, स्त्रियों की उन्नति पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखिए। 23वां, बच्चे का 75% तक विकास हो जाता है किस उम्र में? तो आ है 5 वर्ष की उम्र में, बा है 10 वर्ष की आयु तक, 15 वर्ष की आयु तक और 20 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 5 वर्ष की आयु तक। ठीक है, क्या हो जाए? 5 वर्ष की आयु तक।
पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दे सकता है? आ है ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर। तो कैसे बोलना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलकर। पुरस्कार से हानि क्या है? लालच की प्रवृत्ति में विकास, निराशा की भावना, लक्ष्य से ध्यान हट जाना या उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला सा क्वेश्चन 26वां। दंड का उद्देश्य है प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, परिमाणात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना होता है? 3 से 4 ग्राम, 3 से 4 किलो, 6 से 8 किलो, 4 से 6 किलो, 2 से 3 किलो। कितना होता है? 3 से 4 kg। अधिगम के तत्व हैं संवेगात्मक संतुलन, उत्तम सामाजिक अनुकूलन, अध्ययन की अच्छी आदतें, मानसिक योग्यता। उत्तर क्या होगा आपका? उत्तम सामाजिक अनुकूलन। क्या होता है अधिगम के तत्व? जवाबदेही का अर्थ क्या होता है? तर्क देना, जवाब देना, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना, उपर्युक्त सभी। तो उत्तर क्या होगा? सा, यानी उत्तरदायित्व का निर्वहन करना। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हर टॉपिक की हम आपको 20 से 30 क्वेश्चन देते रहेंगे, ताकि आपको अगर एग्जाम से पहले भी आप पढ़ ले रहे हैं तो आपको कम से कम 50 में से 30 नहीं तो 20 क्वेश्चन तो आपको हो ही जाए। ठीक है, या इससे कोई रिलेटेड आ जाएगा तो भी आप कर सकते हैं। एक बालक बहुत ही नकलची होता है, यह कथन किसका है? बताइए। अरस्तु का, फ्रॉइड का, स्पेंसर का या रॉस का? क्वेश्चन क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका अरस्तु का। ठीक है, यहाँ आपके 30 क्वेश्चन पूर्ण होते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारा चैनल है एग्ज़ाम ईजियर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हम आपको सारे क्वेश्चंस दे देंगे, हर पेपर के 20 से 30 के करीब लगभग क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर जो था B.Ed 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम का 30 क्वेश्चन आपके पूर्ण हुए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।